हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 मई और 22 मई का करंट अफेयर आपको मैं कराने वाला हूं। इस सेशन में 15 से 20 क्वेश्चन आप होते हैं जो 10 से 15 मिनट में आपको मैं देने वाला हूं। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे, जितने भी जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस सेशन को आप डेली देखते हैं तो आप एक अच्छे नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो मेरा सलाह है कि आप इस सेशन को डेली देखा कीजिए और अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ बच्चे अंत तक नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि सर क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे हैं एग्ज़ाम में। तो आएंगे, ज़रूर आएंगे यार, आप डेली तो देखा कीजिए। आप कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं तो सोचते हैं कि बस करंट अफेयर तो एक महीने में पढ़ लेंगे जब एडमिट कार्ड आएगा। तो ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर आप डेली पढ़िए, अपने नॉलेज ही नहीं आपके जीवन में भी काम आएगा। नेक्स्ट, चलिए चलते हैं आज का कोड ऑफ द डे देखते हैं। उन साथियों को कभी मत छोड़ें, उन साथियों को कभी मत छोड़ें जो दिल से अमीर हो, जेब से नहीं। तो दोस्तों, उन साथियों को कभी नहीं छोड़ना, उन दोस्तों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो आपको लगते हैं अमीरी गरीबी देखकर बहुत सारे जो बच्चे होते हैं दोस्ती करते हैं। तो ऐसे करनी गलत बात है, ऐसे नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ऐसे भी साथी होते हैं जो आपको जीवन में बहुत ही काम आते हैं, जो आपको साथ देते हैं। तो दोस्तों, आपको गरीबी और अमीरी देखकर कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए और अच्छे दोस्तों के संग दोस्ती रखना चाहिए, क्योंकि आप कितने भी अमीर दोस्त हो लेकिन उसका बुरा संगत होगा तो आप पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आप एक अच्छे दोस्त को चयन करें और तभी आप उसके साथ रहें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आपका यह कोड ऑफ डे पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? एंटी टूरिज्म डे, टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? तो यह 21 मई को मनाया जाता है। तो आखिर यह राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह क्या हुआ था कि इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्या हुआ था कि 1994 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। और आतंकवाद विरोधी दिवस शांति और मानवता का संदेश फैलाने और लोगों में एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस जिला में तत्पर योजना की शुरुआत की गई है? तो यह रांची जिला में इसमें तत्पर योजना की शुरुआत की गई है। तो यह योजना क्या है? तो यह इस कार्यक्रम के तहत अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्गों या किसी अन्य सड़क पर चलने वाले के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे ताकि उन्हें परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। प्रवासी श्रमिकों को बसों की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर जो 1950 शुरू की है। तो आप रांची में फंसे हुए हैं तो ये हेल्पलाइन नंबर से आप पता कर सकते हैं या किसी और को मदद भी कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1950। नेक्स्ट, किस राज्य ने सिकोन कोविड-19 बीट द स्टार्स की शुरुआत नामक एक पहल की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? तो यह जम्मू कश्मीर ने किया है। तो ये क्या है? तो इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन काशीर चैनल पर प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 9 बजे किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह सुनिश्चित करना है कि लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से दिक्कत की वजह से मानसिक तौर पर बहुत उथू हो जाते हैं। तो इसी के लिए मानसिक तनाव के दूर करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टी डे। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है और साथ ही साथ राष्ट्रीय चाय दिवस भी आप याद करें कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2019 में अपनाया गया था। माना जाता है कि सांग वांग जो 1600 ईसा पूर्व से 1000
46 ईसा पूर्व के दौरान यूनान क्षेत्र में एक औषधीय पेय के रूप में चाय की उत्पत्ति हुई है। किसके रूप में हुई थी? औषधीय पेय के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई थी। चाय पीने का एक प्रारंभिक रिकॉर्ड 3री शताब्दी ईस्वी में लिखा गया। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडिया स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? तो यह दिलीप ओमन ने संभाला है। साथ ही आपको इसके सीईओ को याद रखना है। तो किसको बनाया गया है? आर्सेल मित्तल निपा स्टील इंडिया के सीईओ किसे बनाया गया है? तो यह दिलीप ओमन को ही बनाया गया है और इसका अध्यक्ष भी बनाया गया है। यह क्या करेंगे कि अगले 2 वर्षों के लिए उन्हें सर्व सम्मानित अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले मई 2020 में टाटा स्टील में एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्र अपने कार्यकाल के निर्धारण अंत से 3 महीने पहले आईएएस के अध्यक्ष पद से हट जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने भी अन्नपूर्णा कार्यक्रम की शुभारंभ किया है? तो ये किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। तो इस पहल की घोषणा IRDA द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेट रिस्क इंश्योरेंस द्वारा की गई थी। अन्नपूर्णा आजीविका और व्यापक जुड़ाव के लिए 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को एकीकृत करेगी। इसमें 3 आज्ञाएं शामिल हैं। पहला विशेषता, दूसरा जुड़ाव और तीसरा हकदारी। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल ट्रस्ट अभ्यास एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, जो भी कौन है कमेंट बॉक्स में बताना है, उन्होंने यह ऐप लॉन्च किया है। ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विकसित किया गया है, जो उम्मीदवारों को NTA की निगरानी में JEE मेन और JEET जैसी आगामी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लेने में सक्षम बनाता है। देश भर में छात्र ऐप का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता परीक्षण को मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। और आपको ये याद रखना है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है अभी? तो यह रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है। योजना कितने वर्षों की अवधि के दौरान लागू की जाएगी? तो यह 5 पोर्टों पर लागू की जाएगी। तो इसकी बात करें तो यह भारत और बांग्लादेश ने देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ावा के लिए काल के जो 5 नए बंदरगाह और 2 और प्रोटोकॉल मार्गों का संचालन किया है। मई 2020 को बढ़ावा ढाका अंतर्देशीय जल परागण और व्यापार पर प्रोटोकॉल के विशिष्ट पर हस्ताक्षर किए थे। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल जो IBP मार्गों की संख्या 8 से बढ़कर अब 10 की जा रही है। नेक्स्ट, इमरजेंसी क्रेडिट लाइसेंस गारंटी योजना के तहत MSME को बैंकों से कितने प्रतिशत तक की ब्याज दरों पर आपातकालीन ऋण की गारंटी मिलेगी? तो 9.25% ऋण मिलेगी। यह कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्र को मदद मिलेगी। हिंदी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। इस योजना के तहत MSME को बैंकों से 9.25% तक की ब्याज दरों पर आपातकालीन ऋण मिलेगा। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के तहत आदित्यनाथ योगी ने 30 से 15 करोड़ की पहली किस्त किसे सौंपी है? तो ये किसे सौंपी है? तो सिडबी सिडबी को ये सौंपी है। उन्होंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15 करोड़ रुपये की पहली किस्त सौंपी है। यह कदम रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और सिडबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, MOU किए गए हैं।
नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो 2023 तक बढ़ाया गया है। तो यह कब तक? तो यह 31 मार्च 2020 तक समाप्त होने वाला था, लेकिन इसे 2023 तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा LIC द्वारा दी गई यह योजना 10 वर्षों के लिए एक निर्धारित दर पर पेंशन का गारंटीकृत भुगतान करती है। यह नामांकित व्यक्ति को खरीद मूल्य की वापसी के रूप में मृत्यु लाभ भी प्रदान करती है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को UNRWA को कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? तो यह दो अमेरिकी डॉलर 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। तो इसकी बात करें तो यह भारत ने UNRWA यानी संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में अपनी वार्षिक योगदान को 2016 में 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2019 में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया। इसने 2020 में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर और देने का वचन दिया है, जिससे इसके एजेंसी के सलाहकार आयोग का सदस्य बनने का रास्ता खुलेगा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के परिवार के साथ अखिल भारतीय आधार पर असंगठित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को औपचारिक रूप देने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजनाओं की मंजूरी दी है? तो कितने? तो 10,000 को मंजूरी दी गई है। तो ये क्या है? तो यह खर्च 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा, जो ये खर्च है। और यह 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, मई 2020 में किसने कार्यकारी क्षमता में HEO का पदभार संभाला है और इसीलिए वे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के पहले चालक दल के मिशन डेमो 2 का नेतृत्व करेंगे? तो ये कौन करेगा भाई? तो केन बॉक्सवाक्स जो है यह नेतृत्व करेंगे। तो वह नासा के मानव अन्वेषण और संचालन HEO मिशन निदेशालय के लिए एसोसिएटेड एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में सेवारत थे और नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री जो केन बोवाक्स ने एक कार्यकारी क्षमता में HEO को संभाला है और स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के पहले चालक दल के मिशन डेमो 2 का नेतृत्व भी करेंगे। नेक्स्ट, कौन करेंगे? तो केन बॉक्सवाक्स। कोणार्क के सूर्य मंदिर के शहरों के 100% सूर्यकरण की योजना कितने मेगावाट रेड से जुड़ी सौर परियोजनाओं और विभिन्न सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों की स्थापना की परिकल्पना करेगी? तो यह 10। इस योजना में 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजनाओं और सौर पेड़ और सौर पेयजल विकियोस जैसे विभिन्न सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित PPT का क्या नाम है, जिसे भारतीय परिस्थितिकी में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के आराम को बढ़ाने के लिए बनाया गया है? तो यह उसका नाम क्या है? तो नवरक्षण नाम से बनाया गया है। नवरक्षण का अर्थ क्या होता है? उपन्यास रक्षक है के 2 विशिष्ट कारक हैं, इष्टतम सूक्ष्मता और इष्टतम श्वसन। भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित PPT किट नवरक्षण भारतीय परिस्थिति में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के आराम को बढ़ावा के लिए बनाया गया है और इसमें एक अभिनव सांस लेने योग्य कपड़े की सामग्री है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम
किसके तहत जम्मू कश्मीर या राज्य कानून अनुकूलन द्वितीय आदेश 2020 को पूर्व वास्तविक स्वीकृति दी है? तो यह 2019 के तहत दिया गया है। तो ये क्या है? तो इस आदेश ने केंद्र शासित प्रदेश में नौकरियों के सभी स्तर पर अधिवास स्थितियों की प्रयोज्यता को संशोधित किया है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी पदों पर रोजगार के लिए निर्दिष्ट अधिवास मापदंड को लागू करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से कितनी रक्षा वस्तुओं की खरीद की मंजूरी दी है? तो यह 26 वस्तुओं को खरीद की मंजूरी दी है। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक खरीद या मेक इन इंडिया के लिए आदेश 2017 जारी किया है। इस आदेश के तहत रक्षा उत्पादन विभाग DDP ने अब तक 127 वस्तुओं को अधिसूचित किया है जहां स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को खरीद वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में पश्चिम बंगाल के दीघा के पास इस चक्रवाती तूफान में भूस्खलन हुआ है। तो किस चक्रवाती तूफान से भूस्खलन हुआ है? तो जो अम्फान अभी कुछ क्लासों में हमने पढ़े थे। अम्फान जो चक्रवात आई है, इससे क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में भूस्खलन हुआ है और इसके प्रभाव से कोलकाता सहित राज्य के 7 तटीय जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। नेक्स्ट, डॉक्टर हर्षवर्धन ने 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन जो नेम स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत के लिए बैठक की अध्यक्षता किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने की है? तो यह अजरबैजान की जो स्वास्थ्य मंत्री थे, इसकी अध्यक्षता नाम की अध्यक्षता उसने किए हैं। भाग लेने वाले नेम देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने उचित तैयारी के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है इसमें। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश के झबुआ जिले में यह महिलाओं ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है। तो यह झबुआ के पेटलावद विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों ने 29 गाँवों के लिए यह सेवा शुरू की है। महिलाएं अपनी बचत पर अर्जित ब्याज के माध्यम से सेवा का खर्च वहन कर रही हैं। बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट, कौन सी पुस्तिका मई 2019 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा तैयार की गई है? तो कौन सी है? तो यह पहली है साइबर सेफ्टी हैंडबुक, दूसरी है इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस ए हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल्स और तीसरी है 21 सेंचुरी स्किल। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और बांग्लादेश में दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए कार्ल के कितने नए बंदरगाह संचालित किए गए हैं? तो यह 5 नए बंदरगाह संचालित किए गए हैं। भारत जो 8 से अब कितने बढ़कर हो गए हैं? 10 हो गए हैं। किस राज्य में भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP वाले मेड इन इंडिया लोकोमोटिव WAG-12 ने मई 2020 में अपनी पहली वाणिज्यिक यात्रा की है? तो यह उत्तर प्रदेश में किए हैं और यह उत्तर प्रदेश में किए हैं और ये किस फैक्ट्री में बनाए गए हैं? तो यह बिहार के रेलवे की मेधुपुरा फैक्ट्री में सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की फ्रांसीसी कंपनी जो है एलेक्सटाम द्वारा बनाया गया है और यह इंजन भारतीय रेलों पर चलने वाले सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव हैं। यह उत्तर प्रदेश से दीनदयाल उपाध्याय और शिवपुर स्टेशन के बीच पहली बार चलाई गई है। नेक्स्ट,
वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए देश के कितने राज्यों को गैर मिलियन प्लस के लिए अग्रिम प्रकाशित मूल्य अनुदान की पहली किस्त के रूप में 5,500 करोड़ दिए हैं? तो यह 28 राज्यों के लिए। तो ये क्या है? तो यह गैर मिलियन प्लस शहर का तात्पर्य 10 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं। अनुदान राज्यों को महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था उपलब्ध कराए जब देश महत्वपूर्ण समय का सामना कर रहा है। और आपको बताना है कि वित्त मंत्री भी कौन है, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री भी कौन है, यह बताना है कमेंट में। नेक्स्ट, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे दोस्तों।